ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत कथा। इस व्रत को करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन विद्या पुत्र तथा मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन करें तथा पूजन के समय मन क्रम वचन से शुद्ध होकर मनोकामना के पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन एक समय भोजन करें। भोजन में चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फूलों का प्रयोग करें और पीले चंदन का प्रयोग करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रापी दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता एवं पूजन किया करता था। यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न ही यह व्रत करती थी और न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी ऐसे करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु भगवान बृहस्पति देव का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी को भिक्षा देने से मना कर दिया और कहने लगी, हे साधु महात्मा, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देवी बहुत है, और अब आप ऐसी कृपा करो कि मैं ये धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई भी दुखी नहीं होता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो शुभ कर्म करो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक सुधरेगा। और साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है कि जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोते समय स्नान करना, और उस समय राजा से कहना कि भोजन में मांस मदिरा कपड़ा धोबी को डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया कि 3 बृहस्पतिवार ही बीते। उनका समस्त धन नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा बोला, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ सभी लोग जानते हैं मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए देश चोरी और परदेश भी बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जाकर जंगल में लकड़ी काट कर लाता तो शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन बड़े व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी होने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा कि यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी उस समय बृहस्पतिवार की पूजन कर रही थी और कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो दासी को क्रोध भी आया और वो वापस आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत धनी स्त्री है, वो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती है। मैंने अनेक बार कहा, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली कि दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे बुरे का पता विपत में ही लगता है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे कोई नहीं बोला। इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुन पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर चल दी और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी,
तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी की बहन बोली, हमारे घर में अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी समेत भूखा रहने की अपनी बहन को सारी बात बताई। रानी की बहन बोली, देखो बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई, वहां उसे एक घड़ा बेजर का मिला। तभी दासी ने बाहर आके बताया और कहने लगी, देखो वैसे हमको रानी भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत रखते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तभी रानी की बहन ने पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान की केले की जड़ का पूजन करना चाहिए, दीपक जलाएं, भोजन करें तथा कथा सुने और गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बृहस्पति का पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई और चने की दाल केले की जड़ का पूजन किया, भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर भोजन लेके आए और भोजन देकर दासी से कहने लगी, ये तुम्हारे और तुम्हारे रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। रानी से कहने लगी, रानी चलो भोजन कर लो। रानी कहने लगी, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। रानी दासी कहने लगी, ये महात्मा भोजन दे गया है, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। रानी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। अब वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी, भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से रानी के पास फिर से धन हो गया, परंतु फिर पहले की तरह रानी आलस करने लगी। तभी दासी कहने लगी कि हे रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तुम्हें फिर से आलस हो गया है। हमने बड़ी मुसीबतों के पास धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, अर्थात धन शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग में प्राप्ति और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर शुभ काम करने लगी। अब रानी का यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की, राजा जहाँ भी हो वापस आ जाएं। इधर राजा परदेश में दुखी रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा था, जो कि प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता था और बेचकर अपना दुखी जीवन बड़ी कठिनाई के साथ व्यतीत करता था। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातें याद कर कर रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के रूप में आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम किस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु से वंदना करके अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के वार के दिन चने की दाल गुड़ लोटे में डालकर बृहस्पति भगवान का पूजन करो और कथा कहो, भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जो कि मैं अपने भोजन के उपरांत में कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास इतना कुछ नहीं है जिसकी उससे मैं खबर मंगा सकूं, और मैं कौन सी कहानी कहूं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति देव भगवान का पूजन
कि निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई न कोई रास्ता अवश्य बताएंगे। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह शहर में लकड़ियां लेकर जाना और बेचना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन कर लोगे और पूजा का सभी सामान आ जाएगा। और तुमने बृहस्पति देव की कहानी के बारे में पूछा है, वो इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका कोई संतान नहीं हुई। नित्य पूजा पाठ और करती थी। उसकी स्त्री न स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग पर डालती जाती थी। लौटते समय वह जो स्वर्ण के हो जाते थे, उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जौ फटक रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होने चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने बृहस्पति देव से सोने के सूप के लिए प्रार्थना की। बृहस्पति देव से प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और लौटते समय जौ बीन रही थी कि बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह घर ले आई। उसने जौ साफ कर रही थी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजपुत्र वहां होकर निकला। उस कन्या का रूप और कार्य देखकर मोहित हो गया। राजमहल में आकर भोजन व जल त्याग कर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा कि अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ, तो उसने अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर निवेदन किया। जी कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की बात गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ गए। सभी हाल बताया तो पुत्री बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास गए। राजमहल पहुंची तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक नहीं मानी और प्रातः उठ के उसके बच्चों का झूठन खा लिया करती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने कोठरी का सभी सामान बाहर निकाल के और अपनी माँ को बंद कर दिया और सुबह निकाल के स्नान कराया, पूजा पाठ कराया और कि उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब इसके बाद ये नियम पूर्वक पूजा करने लगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह मृत्यु के बाद स्वर्ग गई। वह ब्राह्मण भी स्वर्ग पूर्वक इस लोक को भोग कर सुख होकर स्वर्ग में प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उस दिन राजा को दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पति देव की पूजा की, व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन दूसरे बृहस्पतिवार आया, वो व्रत रखना भूल गया। इसी वजह से बृहस्पति महाराज नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी, सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा न जले। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा अपने साथ लिवा लाए कि भोजन करा ही रहे थे। रानी की दुष्ट नजर उस कुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। रानी को नहीं दिखाई दिया। उसने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है।
पुलिस को बुलवाकर राजा को जेल खाने में डलवा दिया। अब राजा विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब उसी साधु को याद करने लगा जो उस जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पतिदेव साधु का रूप धारण करके आए। बोले, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही थी, जिस कारण तुम्हारे लिए दुख प्राप्त हुआ। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। तुम बृहस्पतिवार की कथा करना, पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर 4 पैसे मिले। उसने बृहस्पतिवार की कथा कही कि उसी रात में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा, जिस आदमी को तुमने जेल खाने पर डलवा दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ, अगर तूने ऐसा नहीं किया तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा, खुट्टी पर हार देखकर और राजा को बुलाकर क्षमा मांगी और सुंदर आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। राजा नगर के निकट पहुंचा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर, पाठशाला बने हुए हैं। तभी राजा बोला, ये सब किसका है? तो लोग सभी कहने लगे, ये सब रानी और दासी का है। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। इधर रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहने लगी, देखो दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर वो वापस ना हो जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा आए तो अपने साथ दीवाल आई। राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और कहा, बताओ ये धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तभी रानी दासी कहने लगी, ये बृहस्पति देव के व्रत से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने विचार किया कि सब लोग 7 रोज बार व्रत रखते हैं, लेकिन हम दिन रोज व्रत किया करेंगे और दिन में 3 बार कहानी कहा के किया करूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ घूम आवे। घोड़े पर सवार होकर राजा चलने लगा। उसने मार्ग पर देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे। बोला, भाई हमारे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इससे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ बोले, हम कहेंगे, हम कथा सुनेंगे, कहो। राजा ने दुपट्टे से चने की दाल निकाली। जब कथा का आदि हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग पर उसने देखा एक किसान हल चला रहा है। उसे रोक कर बोला, अरे भाई हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक मैं 4 हेरुआ जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते बैल पछाड़ खार के गिर गया और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसने ये सब हाल अपने बेटे से पूछा। उसने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चल के सुनाना। राजा ने जाकर कथा सुनाई, जिससे सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट में का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी रोज राजा जागा। उसने देखा कि सभी मनुष्य भोजन कर रहे हो तो रानी बहन से कहने लगा, बहन यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसने भोजन न किया हो, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा, पहले यहाँ भोजन करते बाद में अन्य काम करते हैं, यार कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर गई। अंत में कोई नहीं मिला कि जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने कही। कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, चली जा, पर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया मैं चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम जाकर क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर आया और रानी से कहने लगे, हम निर्वंशी, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है कि कुछ लोग तो भोजन भी नहीं करते हैं। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ से है। राजा ये जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तभी राजा कहने लगा, हे रानी,
स्त्री बिना खाए खाए रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना, बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर आई। तभी रानी कहने लगी कि घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। रानी की बहन बोली, राजा की बहन कहती है कि भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती, तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पति भगवान का पूजन करता है, कथा पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरु भगवान का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति पूरी करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था, उनकी सभी मनोकामना बृहस्पति देव ने पूर्ण करी थी। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें, ऐसा करने से घर में सुख शांति नष्ट हो जाती। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। सुनते हैं आरती। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, पल पल भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परिमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर द्वारे कड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि भक्त हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संचय तारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखहारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा सुनने वाले पर, कथा पढ़ने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। हर हर महादेव की जय, बोल मैया पार्वती की जय।